और अब खबर दिल्ली से, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार तीसरे दिन बढ़ गए हैं। आपको बता दें, यहां पर दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे, डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा है। वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत 94 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं इस महीने पेट्रोल 3 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। इस महीने में ही सिर्फ 3 रुपए 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की बात करें तो इस महीने 4 रुपए 35 पैसे की बढ़ोतरी प्रति लीटर डीजल में हुई है। तो लगातार यहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए, इसी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए मेरठ से शोएब, और कफील लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे मेरठ का। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शोएब जुड़े हुए। शोएब, क्या वजह है कि लगातार यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात की जाए तो यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्थिर बने हुए। क्या वजह है कि देश में लगातार ये दाम बढ़ते ही जा रहे हैं? मनीष, पेट्रोल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं। हद ये हो गई है कि जिसकी कभी कल्पना नहीं करी गई थी कि पेट्रोल हम उन रेटों में देखेंगे। आज अगर मेरठ की पेट्रोल के रेटों की बात करें तो मेरठ में पेट्रोल 102 रुपये, जो सादा पेट्रोल है वो 102 रुपये 22 पैसे है, और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है जिसको लोग डलवाया करते थे वो आज 106 रुपये 14 पैसे है। तो यानी कि जो तेल पहले लोग भरवाया करते थे गाड़ी में एक्स्ट्रा प्रीमियम, इसलिए कि उनका इंजन अच्छा चले, माइलेज ज़्यादा हो उसके लिए, लेकिन अब उस से कोई नहीं है, उस 106 वाले को कोई छूना ही पसंद नहीं कर रहा। सब लोग सादे की तरफ जा रहे हैं। और सादे में भी ऐसा नहीं कि अभी हमारे पेट्रोल पंप के जो मैनेजर हैं उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से बताया कि जो लोग बाग पहले पूरी टंकी फुल कराया करते थे पेट्रोल की, अब वो कहीं ना कहीं 100 या 200 रुपये में जो है उनकी जो लिमिट है वो सीमित हो गई है। और उसी के साथ जो पेट्रोल है अब लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइक हो या कार हो या स्कूटी हो, उतना डलवाते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं रेट बनने से जो खपत थी पेट्रोल की वो भी कहीं ना कहीं कम हुई है। लेकिन जो ग्राहक है, जो आम लोग हैं, जो उनमें पेट्रोल की जो लगातार कीमतों और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आसमान छू रहे हैं दाम, तो उसको लेकर काफ़ी आक्रोश भी है। और उनका अनुरोध भी सरकार से बार बार करते हैं कि किसी तरह से जो ये पेट्रोल के जो दाम है, क्योंकि पेट्रोल सबसे ज़्यादा आज के टाइम में लोगों की ज़रूरत बन चुका है। हर घर में जो है 4 व्हीलर नहीं तो 2 व्हीलर जो है वो ज़रूर है। तो उसके लिए पेट्रोल जो है जो 100 रुपये था पहले, 98, 100, फिर अब 100 के पार पहुँच और उम्मीद है कि बढ़ता ही जाएगा, अभी कम नहीं होएगा। मनीष, बिल्कुल कफील, अगर यहाँ पर बात की जाए साल की, तो इस साल की शुरुआत से ही लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस महीने भी कई बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। और पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कमोडिटी है जिसका असर लगभग हर क्षेत्र पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ की अगर बात की जाए तो बाजार पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए मनीष, जिस तरह से पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, आज लखनऊ में 102 रुपये 49 पैसे पेट्रोल की कीमत है। इसके अलावा जो डीजल है वो 94 रुपये 66 पैसे है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ है जो साधारण जीवन है उस पर भी असर डालता है, रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभावित होती है। क्योंकि डीजल जब महंगा होगा तो उसके साथ जो खाद्य सामग्री हैं वो भी महंगी होंगी। तमाम चीज़ें लगातार महंगी हो रही हैं, लोग मांग भी कर रहे हैं कि सस्ती हो, लेकिन जब पेट्रोल का दाम रोज़ाना बढ़ता रहेगा तो इससे जो और चीज़ें महंगी हो रही हैं उसका दाम आसानी से कम नहीं हो सकता है। तो लखनऊ में 102 रुपये के ऊपर पेट्रोल का दाम पहुंच चुका है। जिस तरह से रोज़ाना कभी 30 पैसा 40 पैसा ऐसे करके रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, तो ये करते करते 102 रुपये हो गया है। इसके अलावा कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए तक भी पहुंच चुकी है। हाँ, इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, पेट्रोल का दाम कम नहीं हो रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए, लेकिन अभी किसी को राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल शोएब, यहाँ पर बात की जाए त्योहारी सीजन की, तो उससे पहले लगातार यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। किस किस चीज़ पर इसका असर देखने को मिल रहा है? मंडियों का क्या हाल है? लोगों का क्या कुछ कहना है? उनको कितनी दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, देखिए, जब पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है जो तमाम चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, चाहे वो सब्ज़ी हो, तेल हो या किसी भी तरह का आइटम हो, वो सब महंगे होंगे। सब्जियां 30-40 रुपए के किलो कोई सब्जी नहीं है लखनऊ में। इसके अलावा अगर तेल की बात करें, सरसों ऑयल
वो 200 के करीब पहुंच चुका है और रिफाइंड ऑयल की बात करें वो 170 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो ये सब पेट्रोल और डीजल की जो कीमत बढ़ रही है उसके चलते ये महंगाई हो रही है। हालांकि अभी राहत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं और अभी किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिम्मेदारों की तरफ से कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। तो जो आम जनता है वो इससे प्रभावित हो रही है, परेशान हो रही है। लोग आग्रह भी कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश है लगातार पेट्रोल के दाम आपको बढ़ने रोकना से। चाहूंगा कफील लेकिन शोएब, अगर यहाँ अभी पर तक मेरठ की उनको मंडियों कोई की राहत बात की नहीं जाए तो यहाँ पर कैसे हाल बने हुए हैं? बिल्कुल मनीष, मेरठ की मंडियों के भी जो पेट्रोल के जो हाल हैं वही उसी तरह से हाल हैं। जो सब्जियां हैं वो लगातार आसमान छू रही हैं। उसमें जो तेल हो, कोई भी जो सबसे जो सब्जी होया करती थी लौकी, वो भी आज जो है वो 30 के पार पहुंच रही है। तो इस तरह से जो सब्जियां हो या फिर तेल हो, रिफाइंड हो, ऑयल हो या फिर चावल हो, आटा हो, यहाँ तक के वो सब के सब इस समय उनकी जो रेट है उसमें बहुत तेजी से उनके रेट बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है वो आम आदमी पूरी तरह से झेल रहा है। और इस महंगाई की मार को कम करने के लिए सरकार से सोशल मीडिया पे तरह तरह के मीम्स बनाकर डाले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी गुहार लगाई जा रही है। लेकिन महंगाई में जो है किसी भी तरह की राहत अभी मिलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा है तो उससे सभी चीजों पर फर्क पड़ रहा है और जो महंगाई है वो लगातार चरम पर है। मनीष, बिल्कुल कपिल, यहाँ पर बात की जाए जीएसटी काउंसिल की बैठक की तो कुछ समय पहले यहाँ पर लखनऊ में ही जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जनता को एक बार फिर से राहत नहीं मिली। क्या कुछ संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इसको लेकर के कोई बयान सामने आया है? क्या ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ प्राइसेस में नरमी आ पाएगी कुछ आने वाले समय में? देखिए, जिस तरह से अभी जिम्मेदारों का रवैया है उससे तो ये साफ लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम से अभी जनता को राहत नहीं मिलेगी। और लोग कोशिश भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको राहत नहीं मिली। अगर पेट्रोल टंकियों की बात करें तो लोग अब कम पेट्रोल भरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले लाइन लगी रहती थी, इस वक्त हम हजरतगंज में एक पेट्रोल टंकी है वहां पर खड़े हैं। आपको नज़ारा भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल टंकी पहले लोग लाइन लगाए रहते थे, आज सन्नाटा है। चलिए, आप दोनों नजर हालांकि रखिए, आप दोनों